सिंध धरती के शहर खैरपुर में वाक़ तहसील रानीपुर की कमसन मासूम बेगुनाह गरीब और बेकस हारी की 10 साला बेटी फातिमा, जिसे सिंध के वडेरे पीर साईं मुर्शद और ना जाने कितने और अलकाबात से पुकारा जाता है कि ऐसी इंसानी होलनाक हवस की दरिंदगी और वहशियाना ज़ालिमाना तरीके से अपनी नाजायज़ ख्वाहिशात की बीन चढ़ाई कि जब फातिमा की रूह इसके कमसन जिस्म से जुदा हो रही होगी तो इंसानियत भी शर्मा गई होगी। हलाकू खान अगर ज़िंदा होता तो शायद वो भी हैरान व परेशान ज़रूर होता कि ये कौन सा शैतान और दरिंदा से इंसान के रूप में इसके मद्दे मुकाबल आया। किस माँ के अंदर इतनी ताकत कि इसने हलाकू खान के मुकाबले का दरिंदा जन्म दिया। उफ्तू है इस माशरे पर, इसके निज़ाम पर, वडेरा शाही, पीरी मुरीदी और सियासी अशराफिया का बनाया हुआ ये निज़ाम। हम सब के मुँह पर तमाचा तो है ही, मगर दूसरी जानब हमारे अदालती निज़ाम पर भी एक बड़ा सवालिया निशान है। यहाँ अदालतों में सियासी मुकदमात की सुनवाई के लिए रात को अदालत के बंद दरवाजे खुलवा कर इंसाफ की फौरी फराहमी तो अशराफिया को फराहम कर दी जाती है, मगर दरिंदगी का सामना करते एक कमसन अपनी जान की बाजी हार गई। इसके लिए ना तो इंसाफ के दरवाजे खोले गए, ना तो किसी आला अदलिया के जज के दिल में रहम आया, ना ही गैर मुल्की फंडिंग पर पलने वाली नाम नहाद फलाही तंजीमों को इस बात का ख्याल आया कि इस केस को भी टेस्ट केस के तौर पर लिया जाना चाहिए। कौमी मीडिया भी इस अलमनाक वाक़या की सिर्फ मामूल की रिपोर्टिंग में मसरूफ़ अमल दिखाई देता है। चूँकि मरकज़ी मुल्ज़मान असद शाह, हिना शाह और फयाज़ शाह का ताल्लुक़ एक मोअज़्ज़ज़ मजहबी और सियासी ख़ानदान से है, पीरों का ये बिखरा ख़ानदान आधे से ज़्यादा पीपल्स पार्टी और बाकी मानदा PTI से मुंसलिक है। लिहाजा दोनों जमातों की जानिब से कोई एहतजाज, शोर-गुल और ना ही कमसर फातिमा के अहले खाना की दिलजोई की गई। इस्लाम के मनपसंद सियासी मौलाना फजल रहमान भी चुप साधे हुए हैं। अलबत्ता जमात इस्लामी की खामोशी एक सवालिया निशान ज़रूर है। यहाँ यकीन से कह सकता हूँ कि अगर काजी हुसैन अहमद मरहूम ज़िंदा होते तो मुमकिन तौर पर फातिमा का ये केस अशराफिया की नींदें हराम कर चुका होता। पीपल्स पार्टी की मुनाफकत और पर्दापोशी पर कोई दुख नहीं। शीरी रहमान की शीरीनियाँ, रज़ा रबानी के टस्वे बहाते आंसू, बिलावल की बिलावड़ियाँ, आसफ़ा जरदारी की जरदारियाँ, मरियम नवाज शरीफ की नवाजियाँ, इसी तरह दीगर सियासी कायदीन की तमाम कायदाना सलाहियतें इस केस में माशरे का मुँह चढ़ाने के लिए हम वक़्त साबित कदमी से अपनी रवायात की पासदारी करते दिखाई दे रही हैं। फातिमा कत्ल केस के आगाज़ में ही मरकज़ी दरिंदा सिफ्त मुल्ज़म पीर असद शाह को कानून के रखवालों ने जिस तरीके से मदद फराहम की, इलाके के हस्पताल के ड्यूटी अमला ने बगैर पोस्टमार्टम के फातिमा की तदफीन की इजाज़त दी, ये सब इस कमसन के कत्ल से भी बड़ा जुर्म है। सिंध का अदालती निज़ाम इस सारे मामले में मुकम्मल तौर पर खामोश, मगर क्यों? ये सवाल अब मुल्क की आला तरीन अदलिया के मोअज़्ज़ज़ जज काजी फ़ायज़ ईसा के सोचने का है। क्या उन्हें इतनी फ़ुर्सत है कि वो 10 साला फातिमा के कातलों को इंसाफ के कटहरे में ला खड़ा करें और तेज़ तरीन इंसाफ की फराहमी के फार्मूले पर अमल दरामद करते हुए इस केस से जुड़े तमाम मुल्ज़मान और कत्ल केस के शवाहद मिटाने की कोशिश करने वाले अनासर को कानून के मुताबिक सज़ा सुना दें? अगर ये काम काजी फ़ायज़ ईसा ना कर सके तो कम अज़ कम पाकिस्तान का सोशल मीडिया ज़रूर इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगा। इसके लिए ये फ़ोरम हर सतह पर कमसन फातिमा के कत्ल की आवाज़ बनेगा।